कैसरगंज लोकसभा से अच्छी सड़कें कहीं नहीं। अब 5 बड़े हम ही जोड़ लीजिए। मैंने सन 1992 में नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। क्योंकि मैं गोंडा से भी सांसद बना, फिर बलरामपुर से भी सांसद बना, फिर कैसरगंज से भी सांसद बना, तीसरी बार जिसमें बहराइच का भी क्षेत्र आता है, तो मैंने एक नारा दिया कि स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा देवी पाटन मंडल। उसी में टॉप 20 हर विद्यालय के जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको बुलाया गया था। पूरे मंडल में एक कार्यक्रम हुआ है। आज 57 स्कूल कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर आए थे और उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र और जो कुछ छोटी मोटी जानकारियां हम लोगों के पास हैं उसको हम लोग उनको देने का काम करते हैं। मायावती ने अगर ये बयान दिया है तो कुछ सोच समझ करके दिया होगा। जो उनका मतदाता है, जो उनका मतलब परंपरागत मतदाता है, उसको बना करके रखना चाहिए। रोज किसी का अगर समर्थन करते हैं तो उनका नुकसान होगा। देखिए, ये देश जो है देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं पाएगा। और ये 1, 2, 4 वर्ष या 10, 5 वर्ष की व्यवस्था नहीं है। ये पुरानी व्यवस्था है, सनातन व्यवस्था है और देश के बहुसंख्यक लोगों की आस्था है। और यहाँ तो महालक्ष्मी छोड़ दीजिए, गणेश जी छोड़ दीजिए, हनुमान जी छोड़ दीजिए, हर गांव में कोई ना कोई देवता है। हम मंदिर को, जैसे नीम का पेड़ है उसको भी देवता मानते हैं, पीपल के पेड़ को भी देवता मानते हैं और कुछ ना कुछ कल्पना करके वो करते हैं। तो जो इसका विरोध करेगा या जो समर्थन करेगा उसका नुकसान होगा। ना मैंने उसको गिना है ना मैंने उसको गिना है। मैंने गिना नहीं है कि कितना दीपक जलाए गए, और ना नौकरियों की लिस्ट हमारे पास है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा। भाई क्या बताओ, इस पर हम क्या बता सकते हैं? राजभर साहब के बयान पर हम क्या टिप्पणी करें? वो अपने लिए बोला है। वो अपने लिए बोला है। जाती रही भावना जैसी हर मूरत देखी थी तैसी। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे तो झूठ बोल बोल करके दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री हो गया। 4 लोग आए, बिजली के खंभे पर चढ़े, अन्ना आंदोलन में भाषण दिए, दिल्ली की सरकार बना ली और दोबारा बना ली। देखिए, पार्लियामेंट में हमने मांग की थी कि कुश्ती को राष्ट्रीय गेम बनाया। आप लोगों को जानकारी है कि या नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से पूरे देश को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज तक भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है। कुछ दिन तक हम मुगालते में थे कि शायद हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम, लेकिन आज तक कोई भी गेम राष्ट्रीय गेम नहीं बन सका। जैसे ईरान का राष्ट्रीय गेम कुश्ती है और ईरान और भारत की संस्कृति मिली जुली है। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। और इधर लगातार 3 ओलंपिक से अगर किसी गेम में ओलंपिक मेडल आया है तो कुश्ती से आया है और हमारी मेडलों की संख्या बढ़ रही थी। इस हालात में भी हमें उम्मीद है कि मेडल आएंगे। इस हालात में भी, जबकि 1 साल से लगातार कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है, नेशनल बंद है, कैंप बंद है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ओलंपिक में मेडल आएगा। हो सकता है 4 ना आवे, 3 ना आवे, लेकिन 2-1 तो आएगा, मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारत की कुश्ती बहुत ऊपर उठ चुकी है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस जिसका लगभग 11 महीने होने जा रहा है, इसका असर देश की कुश्ती पर पड़ेगा। क्योंकि जब स्टेट चैंपियनशिप होती थी, नेशनल चैंपियनशिप होती थी, तो सर्टिफिकेट मिलता था और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चों को नौकरी मिलती थी, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रमोशन मिलता था। तो 1 साल से ये पूरी गतिविधि बंद है और इसका असर खेल पर आएगा। और फिर भी मेरा मानना है कि मेडल आएगा। और फिर भी आज भी कहना चाहूँगा, ये गांव का खेल है,
क्रिकेट को किसी ने बनाया है, हॉकी को किसी ने बनाया है, टेनिस को किसी ने बनाया है, बैडमिंटन किसी की कल्पना है, लेकिन कुश्ती ईश्वर प्रदत्त खेल है, प्रकृति प्रदत्त खेल है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। सांप भी कुश्ती लड़ते हैं, भेड़ भी कुश्ती लड़ते हैं, बकरा भी कुश्ती लड़ते हैं, 2 बच्चों को छोड़ दीजिए वो भी कुश्ती लड़ते हैं। तो ये प्रकृति प्रदत्त खेल है, इसको केवल नियम में बांधा गया है इसलिए, और ये ग्रामीण खेल है, ये भारत का खेल है। अब जैसे इसको खेलता कौन था? भगवान श्री कृष्ण, जरासंध, सुग्रीव, बाली। एक तरीके से कह लीजिए कि आज जो जिम का प्रचलन है, जिम के प्रचलन है जगह जगह पर, पहले गांव में अखाड़ों के प्रचलन, अखाड़ों का। और यहाँ तक कि ये जो अखाड़ा साधु समाज में जो अखाड़ा है वो इसी अखाड़े की परिकल्पना पर ये अखाड़े बने हुए हैं। तो कुश्ती का इतिहास बहुत प्राचीन है और भारत में कुश्ती बहुत आगे है। कम से कम आप कह सकते हैं कि अब हम इन्हें गिने देशों में हैं। आज भी मेरी मांग यही रहेगी कि जब भी राष्ट्रीय गेम घोषित हो तो कुश्ती ही हो। तो इनका गांधी को गुमराह किया गया, उन्हें सच्चाई बताई नहीं गई, वो भी जंतर मंतर पर आ गए। और मैंने पहले कह रखा है कि जब उनको पूरी सच्चाई मालूम होगी तो उनको बहुत तकलीफ होगी। याचिका की नोटिस आएगी, अगर याचिका दाखिल की गई है, पहले तो मैं आप लोगों के द्वारा ही सुन रहा हूँ कि कोई CIL दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उसमें अगर पार्टी बनाना चाहिए था तो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाई, तो उसमें हम नहीं समझ सकते हैं कि इसमें सांसद गोंडा की क्या भूमिका है, सांसद कैसरगंज की क्या भूमिका है, या अन्य विधायक की क्या भूमिका है। ये तो सीधे सीधे सरकार से संबंधित प्रकरण है, तो हम लोगों का तो कोई रोल है नहीं। अब हमको क्यों पार्टी बनाया गया या सांसद गोंडा को क्यों पार्टी बनाया गया, अब वो तो याचिकाकर्ता जानते होंगे। जब नोटिस मिलेगी जवाब दिया जाएगा। देखिए, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और शायद 27 तारीख को उसमें डेट पड़ी हुई है, चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी, फिर जो है चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सारे मामले 27 तारीख को हैं और हमको लगता है कि 27 तारीख को ही हो जाना चाहिए या 1 आध तारीख और पड़ेगी। हमको लगता है कि अब निस्तारण का समय आ गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की, अब देखिए, एक तो कोर्ट क्या निर्णय देता, कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा, लेकिन केवल मतदान अब बाकी है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आज तक जो रहा है, जहां से स्टे होता है उसी के आगे बढ़ता है। अगर उसी के आगे बढ़ेगा तो संजय सिंह ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। कैसरगंज का चुनावी मुद्दा होगा ब्रिजभूषण सिंह, कोई मुद्दा नहीं। जो लड़ेगा नहीं, आपको विकास अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरा दुर्भाग्य है। अगर आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरा दुर्भाग्य है। आप जाकर के देखिए, कैसरगंज लोकसभा से अच्छी सड़कें कहीं नहीं। 5 बड़े काम, अब 5 बड़े हम ही जोड़